अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जूलॉजी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो पेपर हुआ है सेंट्रल रिसर्च कमीशन के थ्रू 3 जून 2023 को पेपर टाइप बी है उसको सॉल्व करवाऊंगा। ये टोटल 50 एमसीक्यूज थे, इसमें 0.5 नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो तकरीबन क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए हैं ऑलमोस्ट। तो आपके साथ वो मैं क्वेश्चंस की जो है वो की भेजूंगा, मतलब की बताऊंगा। जो करेक्ट आंसर होगा वो बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर है, ये क्वेश्चन आया है। और उसके अलावा आपको अपने स्कोर का भी पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। वो आपको कमेंट में लिखने हैं कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, और कुछ क्वेश्चंस इसमें रॉन्ग भी हैं मेरे ख्याल के मुताबिक। फिर भी आप देखना वो क्वेश्चंस, अगर आपके ख्याल में कि उसका कोई आंसर है या सही है तो वो भी मुझे बताना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है कि शेडिंग ऑफ फीदर्स बाय बर्ड्स इज कॉल्ड। जो फीदर्स लॉस होते हैं बर्ड्स के उसको क्या बोलते हैं? मोल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर ए है, मैंने ये गूगल से भी सर्च किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वेल बिलोंग टू। वेल का जो आर्डर है वो कौन सा है? वेल जो है वो आपको पता होगा, ब्लू वेल जिसको बोलते हैं, मैमल है जिसका आर्डर है सीटास वेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो फंक्शनल होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है? मिल्क को पैदा करना। तो लाजमी सी बात है, मिल्क चाइल्ड या मेल में को ज़रूरत नहीं होती, ये फीमेल में होते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। उसके बाद है डिलेड फर्टिलाइजेशन अकर इन सम। डिलेड फर्टिलाइजेशन किस में होती है? तो मैंने बेट सर्च किया था तो बेट में डिलेड फर्टिलाइजेशन आ रहा है, लेकिन कुछ दोस्त हैं जो डार्क्स बता रहे हैं। लेकिन मैंने जो सर्च किया है गूगल से तो वो बेट्स आ रहा है, बेट्स ही ठीक होगा मेरे ख्याल में। ठीक है, फिर भी आप भले कंफर्म करें, जो भी कोई ऐसा प्रोफेसर है सब्जेक्ट का। नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रा। वर्टिब्रेट जो होते हैं उसका जो नर्वस सिस्टम है उसकी कितनी डिवीजन्स हैं? दो होती है। एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको पीएनएस बोलते हैं, दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस होता है। तो दो होंगे। हाइग्रो रिसेप्टर का काम क्या होता है? हाइग्रो या हाइड्रो वाटर से रिलेटेड होता है। तो कंटेंट ऑफ एयर में जो वाटर का है उसको डिटेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आर्टरीज इन वर्टिब्रा आर। जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें जो आर्टरीज होती हैं वो इलास्टिक होती हैं, सिंपल होती हैं, थिक होती हैं, ज़्यादा डाइल्यूट होती हैं। तो आर्टरीज जो होती हैं वो थिक होती हैं क्योंकि उससे ब्लड का प्रेशर लगता है और वो मेयर भी होता है ब्लड प्रेशर आर्टरीज से, तो वो थिक होती हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, गूगल से बिल्कुल नहीं मिल रहा कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग नेम्ड इज मॉस्किटो हॉक। तो इसमें ड्रैगन फ्लाई भी आ रहा है, डैम्स फ्लाई भी आ रहा है। बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं इसमें बी सी दोनों करेक्ट है, लेकिन फिर भी जब की आएगी तभी पता चलेगा कि राइट आंसर किसको वो करते हैं, ठीक करते हैं, या दोनों करेक्ट करते हैं, या पे जो है आपको ग्रेस मार्क मिलती है, वो फिर बाद में पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पार्ट ऑफ इंसेक्ट बेल ओवरटेक्स एंड फॉर्म्स द फेस ऑफ इंसेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको फ्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, फ्रांस होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल इसमें 3-4 क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल गूगल से आंसर्स नहीं मिल रहे। आप कितना बार भी सर्च करेंगे आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी का ये गूगल से नहीं मिल रहा है, लेकिन जो ऑप्शन है वो नहीं मिल रहे। कोई भी इसमें ए बी सी डी में कोई भी ऑप्शन नहीं है जो गूगल में मौजूद है जवाब। वहाँ पे जॉन स्नो वो ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। तो मैंने सर्च किया शायद ये कोई ओल्ड एपिडेमियोलॉजी होगी, फिर मैंने वो भी सर्च किया, थाउजेंड्स ऑफ वे से मैंने सर्च किया है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये ऑप्शन हैं तो बिल्कुल मेरे ख्याल में कि इसकी आपको ग्रेस मार्क्स दी जाएंगी। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज एन आइडियल फ्रेश एयर अमाउंट नीडेड बाय मैन। तो इसका आंसर भी गूगल से नहीं मिल रहा कि क्या करेक्ट होगा, इसका आप खुद देखना है कि क्या करेक्ट है। बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस तो 45 प्लस तो जो है वो सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन ऐसे 4-5 क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम एनाफिलस वाज डेमोंस्ट्रेटेड बाय, तो ये लेब्रान ने दी थी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। हु प्रपोज्ड वर्ड सोलेंट्रेटा। सोलेंट्रेटा वर्ड को ल्यूकार्ट ने इस्तेमाल किया था, ये एक वेबसाइट थी शायद कोई, मैंने सर्च की थी वहाँ से क्वेश्चन आया है। उसके बाद है सेल्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कौन से सेल्स प्रोवाइड करते हैं? इराइथ्रोसाइट्स नहीं होते हैं क्योंकि वो तो रेड ब्लड सेल्स का नाम है। प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट्स एक बात है, तो ये भी नहीं होगा। लाइम्फोसाइट ये वाइट ब्लड सेल्स का टाइप है और वाइट ब्लड सेल्स का काम ही ये होता है डिफेंस प्रोवाइड करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। उसके बाद क्वेश्चन है कि हाउ मेनी माइटोटिक अटेम्प्ट्स आर नीडेड टू हैव पूल ऑफ 64 फ्रॉम सिंगल सेल। तो ये होगा डी ऑप्शन 8। ठीक है, उसके बाद है वो स्ट्रक्चर है टू रेसिड्यूज। मेरे ख्याल में कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है उसमें 2 जो है वो पार्ट्स होते हैं स्ट्रक्चर में, तो यही करेक्ट होगा। उसके बाद है पॉपुलेशन हैविंग नो जीन फ्लो इज सेड टू बी।
देखें इसमें भी ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, गूगल पे दो जवाब आ रहे हैं, आइसोलेटेड भी आ रहा है, एलोपेट्रिक भी आ रहा है, लेकिन बर्थ जो है वो मतलब आइसोलेटेड को फॉलो किया जाता है। उसके बाद है पेरिपेटस इज जंक्शन बिटवीन, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। पेरिपेटस आर्थ्रोपोडा एंड एनालिडा के दरमियान है, ये वेबसाइट से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एनिमल हैविंग पोस्ट एनल टेल, जो एनिमल जिसको पोस्ट एनल टेल है उसको क्या बोलते हैं, या कौन सा वो एनिमल है, तो ये स्नेक है। उसके बाद है एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एसटीएच प्रोड्यूस, तो इसमें एक्रोमिगैली होगा। उसके बाद है फियर ऑफ डाइट इन्फेक्शन एंड कंटामिनेशन, जैसे देखिए मैं आपको कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मेरे बुक्स में भी दिए गए हैं फियर्स, ठीक है, जो भी हैं फोबियाज सारे मेरे बुक्स में हैं, तो वो आप देख लें तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो टेस्ट हर टेस्ट में आपकी मदद हो जाएगी। तो ये है माइजोफोबिया, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज मेंटल डिसऑर्डर, तो ये है हंटिंगटन डिजीज, ये मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद है दिस इज द मॉडिफाइड सेगमेंट ऑफ, ये भी इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसकी आपको ग्रेस मार्क्स दी जाएंगी, ये तो फिर खुद सेंट पॉल रिसर्च कमीशन ने अनाउंस किया था टेस्ट के दौरान कि ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि मालिकुलर जेनेटिक्स किससे रिलेटेड है, तो इसमें ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि बायोमोलिक्यूल्स आर एक्सक्लूसिवली ऑफ व्हिच नेचर, तो पॉलीमर होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स जो भी हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये पॉलीमर्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि बायोलॉजिकल स्पीशीज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो जो क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो कार्ल लिनस ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 27 है साइंटिफिक नेम ऑफ रेड कोराल, ठीक है, मैं बताता हूँ। तो मैं बता रहा था क्वेश्चन नंबर 27 साइंटिफिक नेम ऑफ रेड कोराल, तो ये है कोरालियम, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि रैबिटोइड लार्वा किसका होता है, तो रैबिटोइड लार्वा जो है एस्केरिसिस का होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 29 है पैरासाइटोइड दैट फीड्स अनदर पैरासाइटोइड, तो इसमें से बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है जो गूगल पे आया है, लेकिन मेरे ख्याल में कि एंडोपैरासाइटोइड सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन 30 है कि मोस्ट कॉमन पेस्टिसाइड्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड आर, ये कौन से होते हैं, ये बिल्कुल गूगल पे मौजूद है, ये ऑर्गेनोफॉस्फेटेज होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 है, तीनों एमसीक्यूज पाक एमसीक्यू से आए हैं। क्वेश्चन 31 का आंसर है बारबेरियन का सिनोनिम पूछ रहे हैं, तो इसका होगा अनसिविलाइज्ड। उसके बाद है बीमोइन, बीमोइन का जो सिनोनिम है वो लेमंट होता है, एनार्की का मतलब होता है नो रूल, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन 34 फॉर गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ माइकल शुड गो टू बेड होगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है इट वाज रेनिंग यस्टरडे सो वी डैश, विल तो नहीं होगा क्योंकि सब फर्स्ट पार्ट जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में है, तो ये पास्ट सिंपल में आएगा, ये रूल होता है, तो पास्ट सिंपल के लिए डिडंट गो होगा, डिड नॉट गो, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद स्वाम है, स्वाम क्या है, फ्लावर है, इंसेक्ट है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, तो आप थोड़ा अंदाजा लगाइए, आपका पेपर जूलॉजी का है, तो जूलॉजी में फ्रूट वेजिटेबल या फ्लावर की तो बात नहीं होगी, इंसेक्ट की होगी, तो इंसेक्ट करेक्ट है। ऑनर इज देश टू हिम देन लाइफ, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, डियर होगा। वूम कैन आई ट्रस्ट इफ नॉट ही, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगी तो ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद 39 क्वेश्चन है लुक द सन डैश ओवर द हिल्स, राइज इज राइजिंग हैज राइजन, तो इसमें जो करेक्ट होगा वो इज राइजिंग होगा, ये भी वेबसाइट से आया है। ये एडियम कंप्लीट करना है इसको, थ्रो थिक एंड डैश, ये एडियम होता है थ्रो थिक एंड थिन, तो थिन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 41 है कि इंटरनल जो इंटायर स्ट्रक्चर होती है ऑर्गेनिज्म को, उसके स्टडी को क्या बोलते हैं, तो ये एनाटॉमी होती है। 42 क्वेश्चन है कि चेंज जो आती है फ्रीक्वेंसी वाली अलील में, पॉपुलेशन का जो अलील होता है उसमें टाइम के साथ, उसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद होता है कि ऑल यूकैरियोट्स हैव सेल विद मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस कंटेन, उसमें क्या होता है, डीएनए होता है। उसके बाद है कि प्राइमरी फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा होता है, तो ये गैसेस की एक्सचेंज करना। उसके बाद क्वेश्चन 45 क्वेश्चन कहता है कि स्टडी ऑफ एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स के लिए हेप्टोलॉजी का वर्ड आता है। मेमोलॉजी तो नहीं होगा क्योंकि ये मेमल्स की है, एंटामोलॉजी भी नहीं होगा, ये इंसेक्ट की होती है, प्रोटोजोलॉजी प्रोटोजोआ की होती है, तो करेक्ट कौन सा होगा, हेप्टोलॉजी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 46 है कि एरिया ऑफ द बॉडी टुवर्ड द टेल ऑफ एनिमल इज कॉल्ड, इसको कार्डल भी बोलते हैं, पोस्टीरियर भी बोलते हैं, तो इसमें भी ए एंड सी दोनों करेक्ट होंगे। उसके बाद क्वेश्चन 47 है कि स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की स्टडी को क्या बोलते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया, प्रोटोजूलॉजी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है कि एम्फीबिया हैव डैश स्किन, तो इसको मॉइस्ट स्किन होती है।
क्वेश्चन 49 क्या है कि पोर्शन ऑफ टेल इज लॉस्ट इन सम लिजर्ड इज कॉल्ड, इसको हम ऑटोटॉमी बोलते हैं। क्वेश्चन 50 है कि विनोम ग्लैंड जो रेप्टाइल्स में होता है, और मॉडिफाइड डैश ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड का मॉडिफाइड ग्लैंड है विनोम ग्लैंड। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चंस हो गए। आपको वीडियो कैसे लगा लाजमी आप कमेंट दें, और आपको कैसे लगे आंसर्स, मैं सही हूँ गलत हूँ, या आपको गलत है, कोई गलत एमसीक्यूज मैंने बताया है या गलत पढ़ गया हूँ, तो काइंडली वो मुझे करेक्ट करवाएं, ताकि वो मैं आपको करेक्ट कर लूँ अपने माइंड में भी। ठीक है, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से कोशिश की है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि कोई भी चीज़ आपको गलत ना प्रोवाइड करूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।